तो प्यारे प्यारे बच्चों, जो पिछला वाला वीडियो था वो कट हो गया था, क्योंकि आप सबको पता है जो मेरा DSLR कैमरा है उसकी जो रिकॉर्डिंग लिमिट होती है बच्चे वो मात्र 30 मिनट होती है। किसी भी DSLR कैमरे की रिकॉर्डिंग लिमिट मात्र 30 मिनट की होती है बच्चों। ये भी आपके लिए जीके ही है। 30 मिनट की नहीं, 30 मिनट नहीं हो पाती, मतलब 29 मिनट 59 सेकेंड। तो इसलिए बच्चे वीडियो कट हो जाता है, समय का मुझे ज्ञान रहता नहीं। जब मैं पढ़ाता रहता हूँ कब आधे घंटे बीत गए पता ही नहीं चलता बच्चे। तो मुझे नहीं पता कहाँ से वीडियो कट हुआ रहा होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट अब कैमरा फिर से ऑन करके फिर से रिकॉर्डिंग चालू कर दिया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन इतना तो देख लिए होंगे, यहाँ पे बात आई होगी, है ना। ये वाला मैं बता रहा हूँ बच्चों। इधर क्या होता है, ये तो इन था, अंदर था सरफेस के, ये सरफेस पर था, इधर जाने पर सरफेस के बाहर था। तो बच्चों बाहर जाने पर बिंदु जब बाहर जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी और विद्युत विभव भी कम होगा। तो इसीलिए बच्चों ये जो विद्युत विभव है वो उसका मान गिर रहा है। देखा जाए अगर, हमें पता है जो वी आउट होता है वो होता है KQ अपॉन, क्या होता है बच्चों, KQ अपॉन R होता है प्यारे बच्चों। तो अब अगर अपन वी आउट की बात करें, इक्वल है, तो इक्वल हटा के जब अनुक्रमानुपाती लगाते हैं बच्चों तो कांस्टेंट हट जाता है, तो 1/R। आपको पता है ना कि जब अपन ने अनुक्रमानुपाती हटाया था किसी भी व्यंजक में, चाहे वो पिछले क्लास का गुरुत्वाकर्षण वाला हो, कोई भी व्यंजक हो, जब अपन अनुक्रमानुपात हटाते हैं तो अचर लग जाता है ना बच्चों। तो वैसे ही जब अपन अचर हटाएंगे तो अनुक्रमानुपाती लग जाएगा। तो V अनुक्रमानुपाती 1/R, मतलब VR के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब बच्चों R बढ़ाने पर V घटेगा। तो प्यारे बच्चों इधर जब R बढ़ा तो देखो V क्या है, गिर रहा है, वोल्टेज क्या है वो गिर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दूरी बढ़ेगी तो वोल्टेज कम होगा, ये तो आपको पता ही है ना। अगर बिजली का खंभा आपके घर के पास है, ट्रांसफार्मर आपके घर के पास है तो वोल्टेज बढ़िया रहता है, और अगर दूर है तो वोल्टेज कम रहता है। जैसे मऊगंज शहर में अपने वोल्टेज बढ़िया रहता है, वहाँ कंप्यूटर प्रिंटर सब बढ़िया चलते हैं। वही कंप्यूटर वही प्रिंटर मैं गांव में लाके लगा देता हूँ तो वो ऑन नहीं होते, चलते चलते बंद होते हैं। पूरा जो समस्या है बच्चे इसी वोल्टेज का है। जितना दूर आप तार को लेकर जाओगे वोल्टेज उतना ही कम होता जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि भी जो है R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, अब कुछ न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। अब देखो न्यूमेरिकल कैसे पूछता है, मैंने बोला था ना इससे न्यूमेरिकल पूछ देता है। तो बोल देगा एक गोली कोस है जिसकी त्रिज्या जो है बच्चों वो मान लो कि 5 मीटर है। कितने बच्चे, 5 मीटर है, और इसकी सतह पर जो वोल्टेज है वो बच्चों विभव है वो 100 वोल्ट है ना बच्चों, 100 है, मान लो 100 है। तो कहेगा कि गोले के भीतर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे देता है, गोले के भीतर A दे देगा मान लो 0, B दे देगा मान लो 50, है ना 50, C दे देगा मान लो 60 और D दे देगा मान लो 100। तो आप बोलोगे यार यहाँ तो 100 है, अंदर लाएंगे और बढ़ेगा, ये तो होगा नहीं, है ना। अब अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है तो ये होगा। लेकिन प्यारे बच्चों मैंने अभी बताया आपको, इससे पहले वाले वीडियो में जो कट हो गया था, है ना, कट गया था, उस पे हमने चर्चा करी है कि अंदर पूरे विद्युत विभव क्या होता है, अचर होता है, कांस्टेंट होता है, और वो किसके बराबर होता है, वो सरफेस पर, सतह पर विद्युत विभव के बराबर होता है। मतलब राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 100 हो जाएगा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल इस पे कर लें, उसके बाद अपन अगला पढ़ेंगे बच्चों, है ना, अगला पढ़ेंगे। या फिर एक न्यूमेरिकल क्या, जो अगला व्यंजक है, जो इसके बाद वाला व्यंजक है उसको देख लेते हैं। वो सेम इसी के जैसा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि देख लेते हैं, फिर अपन कर लेंगे न्यूमेरिकल। अगली क्लास में कर लेंगे या फिर इसी क्लास में कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों जो अगला है, मैंने आपको बोला था अपन 3 में देखेंगे। पहला देखेंगे गोलीय कोष, आवेशित गोला, आवेशित, है ना, आवेशित गोला। पहला क्या बोला बच्चों मैंने बोला अपन देखेंगे आवेशित गोला। आवेशित गोला मतलब भरी हुई स्टील की गेंद, मतलब ठोस स्टील की गेंद। उसके बाद मैंने बोला कि अपन देखें गोली कोष के लिए। गोली कोष मतलब खोखला गोला, मतलब खोखली प्लास्टिक वाली बॉल जो आती है जिससे अपन खेलते हैं, या फिर गुब्बारा। ठीक है प्यारे बच्चों। और तीसरा मैंने बोला अपन देखेंगे कुचालक गोला। कुचालक गोला मतलब जो प्लास्टिक है उसकी ठोस गेंद,
रबर की ठोस गेंद प्यारे बच्चों। तो एक तो हो गया, अपन ने पढ़ लिया आवेशित चालक के लिए। अब नंबर 2 पढ़ेंगे बच्चों, किसके लिए? आवेशित गोली कोष के लिए। किसके लिए बच्चों? समावेशित गोली कोष के लिए। समावेशित गोली कोष के लिए। तो लिखते हैं प्यारे बच्चों, समावेशित, है ना, समावेशित गोली कोष, समावेशित गोली कोष के कारण, समावेशित गोली कोष के कारण विद्युत विभव। तो प्यारे बच्चों ये मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि जो अपन ने पिछला व्यंजक किया है ना, समावेशित गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अपन ने निकाला बच्चों V = KQ/R, जो अभी किया जस्ट पिछले वीडियो में, है ना, सेम व्यंजक बच्चे इसका भी रहेगा, सेकंड वाले का भी, गोली कोष के लिए भी। बस आपको करना क्या है कि जहाँ जहाँ वहाँ पे आपने समावेशित गोली कोष लिखा है, वहाँ वहाँ इस व्यंजक में आके आप क्या लिख लो? समावेशित, सॉरी गलती हो गई, मतलब पिछले व्यंजक में पिछला व्यंजक किसके लिए था? पिछला व्यंजक था प्यारे बच्चों समावेशित गोली चालक के लिए, है ना। और ये व्यंजक है बच्चों समावेशित गोली कोष के लिए। समावेशित गोली चालक होता है स्टील की, जो अपनी स्टील की गेंद है प्यारे बच्चों, है ना, भरी हुई गेंद, मतलब ठोस गेंद। और जो गोली कोष होता है बच्चों, वो होता है प्लास्टिक की खोखली वाली बॉल या फिर गुब्बारा। तो मैंने क्या बोला, हमें करना क्या चाहिए? दोनों के लिए एकदम से सेम व्यंजक है, फाइनल रिजल्ट भी सेम मिलेगा। तो आपको सिर्फ ये करना है कि समावेशित गोली, जो समावेशित जो है अपना गोला है, जो पिछला वाला व्यंजक, उसमें जहाँ जहाँ समावेशित गोला लिखा हुआ है ना, समावेशित गोला लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, समावेशित चालक गोला लिखा हुआ है, वहाँ वहाँ आप क्या लिख लो? समावेशित गोली कोष लिख लो। कहानी ख़त्म, सेम व्यंजक है। तो आप ऐसा कर लेना। उसके बाद अपन देखेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, जो अगला है पॉइंट नंबर 3, किसी समरूप आवेशित कुचालक के कारण, है ना। तो पहले पढ़े समावेशित चालक के कारण, फिर गोली कोष के कारण। तो समावेशित चालक गोली कोष सेम है, आपको बस समावेशित चालक की जगह पे गोली कोष कर लेना है। उसके बाद बच्चों पढ़ेंगे अपन समावेशित गोली कुचालक गोले के कारण, है ना। तो इस पे अपन को करना पड़ेगा क्योंकि इसका व्यंजक थोड़ा सा अलग है। तो इस व्यंजक को प्यारे बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, फिर ये वाला वीडियो भी बीच में कट हो जाएगा। उससे पहले अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो न्यूमेरिकल क्या है अपने पास? न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ये है कि किसी 0.8 मीटर की त्रिज्या के गोले के एक चालक गोले के पृष्ठ पर, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 0.8 मीटर त्रिज्या के 0.8 मीटर त्रिज्या के गोले के एक चालक गोले के एक चालक गोले के पृष्ठ पर, है ना बच्चों, पृष्ठ पर 100 वोल्ट का विभव है। 100 वोल्ट का विभव है ना बच्चों, 100 वोल्ट का विभव है। तो निम्न बिंदुओं पर विभव की गणना कीजिए। तो निम्न बिंदुओं पर विभव की गणना कीजिए। तो निम्न बिंदुओं पर विभव की गणना कीजिए। नंबर 1 पॉइंट है बच्चों केंद्र पर, सबको आंसर आ गया। नंबर 2 पॉइंट है बच्चों केंद्र से बाहर 0.2 मीटर की दूरी पर। और नंबर 3 है बच्चों केंद्र से बाहर 1.2 मीटर की
दूरी पर। तो बच्चों बहुत आसान है ना। हल करो और क्या लिख दो, दिया है, क्या दिया है, गोले की त्रिज्या इज इक्वल टू 0.8 मीटर। और क्या दिया है, पृष्ठ पर आवेश, गोले के पृष्ठ पर आवेश क्या दिया है प्यारे बच्चों, आवेश दिया है, पृष्ठ पर होता है V सरफेस इज इक्वल टू दिया है बच्चों 100 वोल्ट। अब डायग्राम बना लो तो ज़्यादा अच्छा होगा इमेजिन करने में, है ना बच्चों। यहाँ पे अपन बनाते हैं डायग्राम, तो मान लो ये गोला हो गया, अच्छा बन गया यार, इस बार तो नहीं बना यार, बनता ही नहीं है यार, है ना। इस पे क्या है, समान रूप से आवेश वितरित है प्यारे बच्चों। इसका जो सरफेस है, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट P है, और यहाँ पे जो इसका V है, V सरफेस है बच्चों, वो कितना है, 100 वोल्ट है। मतलब इसकी सतह पर प्यारे बच्चों V क्या है, विभव क्या है, 100 वोल्ट है। ये गोले का केंद्र है ना बच्चों, ये गोले का केंद्र है। तो अब प्यारे बच्चों गोले का केंद्र गोले के अंदर होता है, गोले के बाहर होता है, गोले के अंदर होता है। और अपन ने पढ़ा है कि गोले के अंदर विद्युत विभव गोले की पृष्ठ के विद्युत विभव के बराबर होता है। पहली बात तो गोले के अंदर विद्युत विभव कांस्टेंट होता है, अचर होता है, जो होता है पूरे होता है। गोले के अंदर हर बिंदु पर विभव बराबर होगा। होता क्या है, होता है जितना उसके सरफेस में, जितना उसकी सतह पर, जितना उसके पृष्ठ पर विभव है। ठीक है बच्चों, तो हम बोलेंगे नंबर 1 केंद्र पर, नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों केंद्र पर। तो हम बोलेंगे सिंस गोले के भीतर विभव पृष्ठ पर, है ना, पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है, विभव के बराबर होता है, इतना बस लिख दो। अतः केंद्र पर विभव इज इक्वल टू क्या होगा, 100 वोल्ट ही तो होगा। सतह पर 100 है तो अंदर पूरे 100 ही होगा, तो 100 वोल्ट आ गया। ये पहला आंसर आ गया। अब बच्चों नंबर 2 पॉइंट है, नंबर 2 पॉइंट तो है केंद्र से बाहर 0.2 मीटर की दूरी पर। तो बच्चों इतना तो आपको पता है, ये आपको पता है त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 0.8 मीटर। तो बच्चों 0.2 मीटर बहुत कम आएगा, 0.2 मीटर मतलब अभी भी गोले के अंदर ही रहेगा, है ना बच्चों। तो गोले के अंदर ही रहेगा, तो लिख दोगे कि सिंस 0.2 मीटर की दूरी भी गोले के भीतर ही होगी। अतः विभव, है ना बच्चों, अतः विभव इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ भी 100 वोल्ट होगा। तो दोनों में क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। अब नंबर 3 कहता है केंद्र से बाहर 1.2 मीटर। तो प्यारे बच्चों 0.8 ये हो गया, तो 1 यहाँ होगा, हमें 1.2 चाहिए। अब बिंदु P यहाँ पे है, मतलब अब डिस्टेंस क्या है, 1.2 है। मतलब स्मॉल r कितना हो गया, 1.2 हो गया। स्मॉल r अब 1.2 हो गया। तो अब बच्चे इसको थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा, विद्युत विभव V का मान यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। अब बच्चों ये बताओ कि V होता क्या है, वैसे गोले के बाहर वाला फार्मूला V आउट, बच्चे V आउट होता है KQ/R। तो बच्चों R तो आपको पता है, R होती दूरी 1.2 मीटर है, R क्या है 1.2 मीटर है। K भी आपको पता है, कांस्टेंट है, इसका मान होता है। बच्चों Q नहीं पता है, तो अब V आउट वोल्टेज पता होने के लिए K पता रहे, Q पता रहे, R पता रहे। हमें K पता है, R पता है, Q नहीं पता है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें क्या निकालना पड़ेगा, Q निकालना पड़ेगा। आवेश कितना है ये तो दिया ही नहीं है, बोल दिया है कि समान रूप से वितरित है, लेकिन कितना है वो नहीं दिया है। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों, Q निकालना पड़ेगा, नहीं तो पूरा काम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम बोलेंगे नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे कि जब R इज इक्वल टू 1.2 मीटर, है ना, जब R इज इक्वल टू 1.2 मीटर, मतलब कहने का कि जब बिंदु
केंद्र से 1.2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ऐसा भी कर सकते हैं नंबर 3 में कि सिंस जो बिंदु है केंद्र से, प्यारे बच्चों, केंद्र से 1.2 मीटर दूर स्थित है, 1.2 मीटर दूर स्थित है, केंद्र से 1.2 मीटर दूर स्थित है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 1.2 मीटर प्यारे प्यारे बच्चों। हम बोलेंगे सिंस हमें पता है कि जो भी सरफेस है प्यारे बच्चों वो दिया हुआ है 100 वोल्ट। क्या दिया बच्चों, 100 वोल्ट दिया है, ठीक है ना। अब भी सरफेस होता क्या है बच्चों, भी सरफेस होता है KQ अपॉन R, है ना, KQ अपॉन कैपिटल R, KQ अपॉन कैपिटल R, ठीक है बच्चों, KQ अपॉन कैपिटल R। तो कैपिटल R क्या होता है, कैपिटल R होता है गोले की त्रिज्या, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 तो है ही है ये। अब यहाँ अपन लिखेंगे कि सिंस कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है गोले की त्रिज्या भाई, है ना, गोले की त्रिज्या। तो कैपिटल R क्या हो जाएगा, 0.8 मीटर है बच्चों, 0.8 मीटर है। तो अपन K के स्थान पे K लिखेंगे, Q के स्थान पे Q लिखेंगे, R के स्थान पे बच्चों कितना है त्रिज्या, त्रिज्या है प्यारे बच्चों 0.8 और यहाँ पे है 100। मुझे Q का मान निकालना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। जिसका मान निकालते हैं बच्चों उसे रोक के रखते हैं। तो अपन अभी K को Q को रोकते हैं, 0.8 उधर जाएगा तो 100 इंटू 0.8 हो जाएगा। प्यारे बच्चों हमें Q को निकालना है तो केवल Q को रोको, K महाराज को भी उधर ले जाओ। तो बच्चे 100 इंटू 0.8 क्या होगा, 80 होगा मेरे हिसाब से, है ना। और अपॉन में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, अपॉन में K आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो Q इज इक्वल टू 80/K। अब Q तो पूरे बराबर होगा, अंदर बाहर भीतर आवेश तो एक ही है ना। तो वो Q इज इक्वल टू 80/K आ गया। अब हम बोलेंगे प्यारे बच्चों कि सिंस बोलेंगे V आउट, क्या बोलेंगे, V आउट, हमें क्या निकालना है, बाहर। तो V आउट मतलब 1.2 पर निकालना है। V आउट इज इक्वल टू KQ अपॉन R, है ना बच्चों। सरफेस कैपिटल R था, आउट स्मॉल r है। तो बच्चों जो V आउट है बाहर निकालना है हमें, K तो हमें नहीं, K रखा रहने दिया। Q का मान क्या आ गया बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो। तो Q का मान आ गया 80/K, है ना। अपॉन में क्या है बच्चों, स्मॉल r कितना है, 1.2, है ना, दूरी जो है 1.2। तो प्यारे बच्चों अब क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखेंगे अपन। तो हमारा जो V आउट है, Q का मान रखा है, ध्यान रखना यहाँ पे Q का हमने मान रखा है ये। तो V आउट है जो K से K कैंसिल, जो 80 है बटे 1.2 है। तो V आउट इज इक्वल टू 80 को 80 लिखेंगे इंटू, ये दशमलव हटाएंगे तो 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0, अपॉन बच्चों 12 है तो काट दो, 4 दूनी 8, 20 बार गया, 4 तिहाई 12। तो जो V आउट है प्यारे बच्चों 20/200/3 वोल्ट। तो ये बच्चों न्यूमेरिकल हो गया। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो अपन कर लेंगे, है ना। तो अभी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में लास्ट वाले कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, गोली कुचालक के साथ। तो बच्चे गोली चालक हो गया, गोली कोस हो गया, गोली चालक गोली कोस सेम है, फिर से बोल रहा हूँ, बस आप जहाँ जहाँ गोली चालक है वहाँ वहाँ गोली कोस कर लेना, वो व्यंजक बन जाएगा। और नंबर 3 जो है प्यारे बच्चों वो है गोली कुचालक, उसके लिए अलग व्यंजक है, तो अपन अगले वीडियो में करते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।